अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गॉर्जियस वर्ल्ड बुटीक से। जहां तो आज मैं ब्रदर मशीन के प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आई हूं। ये मशीन ब्रदर मशीन मल्टीपर्पज़ की होती है। इसमें बहुत सारे स्टिचिंग आते हैं, बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस आते हैं और भी बहुत सारे काम इसमें आप कर सकते हैं। नाम लिखना वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ये मशीन मैंने पहले 3 साल पहले ली थी। अब मैं 1 नंबर पे इसका जो हमारी सादी स्टिचिंग होती है सिलाई की, उस पर मैं इसको सेट कर चुकी हूँ। अब मेरा धागा इसका बार बार टूट रहा था क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद ये मशीन स्टार्ट करी थी। क्योंकि मैं ये मशीन ऊपर लेकर आई थी घर में, क्योंकि मेरे कपड़े जो है तो वो कुछ कुछ सिलना थे, बुटीक में लेकर जाने की मुझे याद नहीं रह रही थी, बहुत दिन से रखे हुए थे। तो मैं सोची कि ये मशीन मैं लेकर आऊँ और घर पर ही रखूँ। तो बहुत दिनों के बाद मैं इसको चलाना शुरू करी तो मुझे पता चला कि इसमें प्रॉब्लम आ चुकी है और धागा जो है तो बार बार टूट रहा था, मतलब कहीं अटक कर टूट रहा था। मशीन की आवाज़ चेंज हो रही थी और टूट रहा था। तो अभी भी देखिए धागा तो नहीं टूटा, लेकिन मशीन की आवाज़ चेंज हो चुकी थी। तो मैंने धागा खुद ही से तोड़ दिया क्योंकि जब आवाज़ दे रही तो बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने रुका दिया मशीन। अब मैं धागा फिर से मशीन में पुराऊंगी और आपको बताऊंगी कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। तो देखिए ये जो मशीन होती है इसकी बॉडी है ना तो फाइबर की होती है। इसकी जो बॉडी डिपेंड करती है फाइबर पे। तो फाइबर जब मशीन हमारी चलती है तो फाइबर धागे की प्रेशर से कहीं कहीं से कट जाता है। तो इस तरीके से ये मशीन मेरी पहले भी 2-3 मरतबा ये प्रॉब्लम से फेस कर चुकी है। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है कि देखिए मैं धागा खींच रही हूँ, देखिए अभी कट अटक चुका है। मतलब इससे पता चल रहा है कि कहीं धागा मेरा फंस रहा है, कहीं मशीन मेरी कट चुकी है उसमें अटक रहा है। क्योंकि जिस तरीके से खिंचाव मैं खींच रही हूँ अटक रहा है, उससे मुझे फील हो रहा है कि फिर से मेरी मशीन कहीं से कटी है। पहले भी 2 मरतबा मेरी मशीन कट चुकी थी, जो कि मैं आपको देखिए जो काला डॉट दिख रहा है आपको मशीन पे। पहले मैं सुई में धागा पुरा लूँगी और फिर बाद में आपको बताऊंगी कि 2 जगह से मेरी मशीन कहाँ से कटी थी। सुई में धागा पुराने के बाद मैं मशीन को खोलूंगी नहीं या कोई सेटिंग को हाथ नहीं लगाऊंगी। बड़े ही इजी तरीके से मैं ये प्रॉब्लम आपको निकाल कर बताऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो स्किप मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें हमने इसमें बताई हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा वीडियो स्किप कर देंगे अगर, तो आपकी ये मशीन प्रॉपर तरीके से ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके से धागा हमने पुरो लिया है। आप देखिए ये जो डॉट है यहाँ पे पहले मेरी एक बार मशीन मेरी ख़राब हुई थी, ये दिख रहा है आपको। तो मेरे हस्बैंड ने एमसील लगा कर इस पर इसकी जो कट गई थी वहाँ पे पैक कर दिया था, यहाँ पे एमसील लगा के। ऐसे ही अंदर की ओर 1 मरतबा कटी थी। तो मुझे ये प्रॉब्लम का सलूशन पता था, इसलिए मैंने वीडियो लगाकर आपसे शेयरिंग करने का ठान लिया था। तो ये जो डॉट आपको दिख रहा है काला निशान, वो है एमसील का धब्बा, जो कि सफ़ेद पर नज़र का टीके की तरह दिख रहा होगा। तो इस तरीके से अब ये जो हमारी मशीन है इसका प्रॉब्लम हम ऑयल की मदद से दूर करेंगे। अब ऑयल की बात सुनते ही आप वीडियो छोड़कर मत जाइए और आपकी मशीन में धड़ाधड़ ऑयल मत डालिए। तो देखिए ऑयल भी मेरा बुटीक में है तो मैं खोपरे का तेल इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे। तो ऑयल भी इसमें लिमिटेड पड़ता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मशीन होती है। इसमें अगर आप ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो ये ऑयल आपकी मशीन को पूरी तरीके से ख़राब कर देगा। इसमें लिमिटेड ऑयल पड़ता है और बहुत लिमिटेड जगहों पे ऑयल पड़ता है, बहुत मुख्तसर सा ऑयल पड़ता है। तो आपको इतना ज़रा सा ऑयल आप देखिए इतना ज़रा सा ऑयल भी आपको टपकाना नहीं है। आप जहाँ आपकी मशीन हुई वहाँ आप धड़ाधड़ मशीन में तेल डाल रहे हैं तो देखिए ख़राब हो जाएंगी। तो ये वाला जो पार्ट है ये खुलता नहीं है। मेरी मशीन वहीं कटी है जहाँ पे ये खुलता नहीं। अगर आपको इसको खोलना है तो आपको मैकेनिक के पास लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, इधर वाला जो पार्ट है तो वो खुल जाएगा आपको। अगर वहाँ आपकी मशीन कटी है तो वहाँ खोल सकते हैं आप। लेकिन ये जो बीच में से धागा जो चीरी दिख रही है, ये जो चीरी दिख रही है ना, तो इसमें से जो धागा जा रहा है वो पार्ट खुलता नहीं है। तो अब इसमें हमें ऑयल पहुँचाना है। तो किस तरीके से हम ऑयल पहुँचाएंगे, देखिए ये मैंने 1 बूंद ऑयल ले लिया है। अब मैं इसे क्या करूँगी कि धागा जो मशीन से होते हुए जा रहा है तो उसको लगाऊंगी और नीचे से खींचूंगी। अब जब मशीन की जो कट चुकी है मशीन, वहाँ अगर ऑयल पहुँच गया हमारा तो बहुत इजी तरीके से हमारा धागा प्रेशर में नहीं आएगा और इजी तरीके से बाहर आएगा। दूसरा बूंद मैं ले रही हूँ, फिर से लगा रही हूँ। देखिए 1-1 बूंद लगाना है आपको और खींच कर देखते जाना है कि लूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए आप कितना लूज़ धागा मेरा आ रहा है, इतना लूज़ आ रहा है कि मैं खुद ताज्जुब में पड़ गई, कितना लूज़ आ रहा है।
और मैं क्या करूँगी कि बस ज़्यादा ऑयल तो नहीं लगाना, एक बूंद और मैं इसमें लगा दूँगी। सेटिंग को मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, आपने देखिए सेटिंग को मैंने आपके सामने ही, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, कुछ नहीं की, सेटिंग को मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, बस ऑयल 3 बूंद इसमें लगा दिया है। अब हमें क्या करना है कि चेक करना है किस तरीके से हमारी मशीन चलती है या अभी भी धागा तोड़ती है। तो मैं क्या करूँगी, चेक करके देखूँगी। देखिए बुटीक में मेरे सारे कपड़े होते हैं, यहाँ मुझे कपड़ा भी नहीं मिला, तो सोफ़ा जो कवर होता है मैंने उसी को ले लिया। तो देखिए इस तरीके से मशीन अभी तक तो धागा नहीं तोड़ी, आवाज़ भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब मशीन का प्रॉब्लम हमारा हट चुका है। ऐसे ही और प्रॉब्लम के साथ अगर आप हमें देखना चाहते हैं, बुटीक में हर किस्म के प्रॉब्लम आते रहते तो हम आपको बताएंगे। और अगर आप ब्रदर मशीन के बारे में जानना चाहते हैं कि ये मशीन के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या ये मशीन के नुकसान थे, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कहेंगे, नुकसान, और क्या ये मशीन के प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। अगर आप जानना चाहेंगे प्राइस इसका बताऊंगी, क्या मदद करती है और क्या नुकसान। प्राइस के हिसाब से आपको इसके नुकसान जानना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके बड़े बड़े भी नुकसान हैं जो आप शायद आपको जानना ज़रूरी होगा अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हो तो मैं इसकी डिटेल बता दूंगी। तो जब मैं शूट कर रही तब मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ। तो ये पार्सल फेस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा चैनल अभी मोनेटाइज ही नहीं हुआ, तो मुझे क्या ऐड करने को मिलेगा। तो ये मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी आप बीती है, मतलब मेरा पर्सनल इस पर तजुर्बा है कि ये प्रोडक्ट मैंने उस वक्त यूज़ किया था जब मेरा फेस एक रिएक्शन की वजह से पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। मैंने बहुत सारे क्लिनिक, बहुत सारे फार्मूले, घरेलू फार्मूले बहुत इस्तेमाल करने के बाद भी मेरा चेहरा साफ़ नहीं हो रहा था और मैं बहुत एम्बैरेसमेंट का शिकार हो रही थी, क्योंकि अचानक जब आपका रिएक्शन होता है तो आप बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था 2-3 साल पहले। 1 साल तक मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करी थी, मुझे बहुत इसका फ़ायदा हुआ था। ये रोलर है, ये डर्मा रोलर इसे कहते हैं। इसमें नीडल्स के साथ हमें एक रोल मिलता है, देखिए आपको ये रोल दिख रहा है, इसमें सारी नीडल्स लगी हुई है। इसे हमें किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे मैं यूज़ करती हूँ, आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल इससे शेयरिंग चाहते हैं तो मैं इसको भी शेयर करूँगी। देखिए नीडल्स इसमें लगे हुए हैं, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है और इसका जो फार्मूला है बहुत ही मुझे ज़बरदस्त लगा है। और इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके प्राइसिंग, कौन सा पॉइंट मैं यूज़ करती हूँ, तो सब कुछ बताऊँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह।